आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, साइंस और कॉमर्स के हिंदी सब्जेक्ट के लिए 6 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने हिंदी ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोई भी सेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम इस प्रकार से बताएंगे, आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। तो देखिए नीचे आना है, यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव देखिए कौड़ है कि यात्रा शब्द है। तो यात्रा शब्द जो है कि आपको स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन इसका बी हो गया सही। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कौड़ है कि चमक शब्द है। चमक देखिए कौन शब्द है, ये आपको स्त्रीलिंग शब्द है, इसका ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कौड़ है कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन आपको सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कौड़ है कि पुराण शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको आ गया यात्रा, तो अपने क्वेश्चन में खोजिए यात्रा कहाँ पर है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन सीरियली मिलता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि पुराण शब्द का जो कि विशेषण है। तो पुराण शब्द का विशेषण जो होता है पौराणिक होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ देखिए आपको समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन इनका हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, ऑप्शन हो गया आपको सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, कारक के 8 भेद हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए यह नया माल है। तो इस वाक्य में नया क्या है, तो नया देखिए विशेषण है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है, तो उसको दीक्षित कहा जाता है, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव कहलाता है, तो ऑप्शन इसका हो गया सही, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए ये हो गया घर में छिपा शत्रु, इसी को हम कहते हैं आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि हाथ का मैल होना यानी तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आशंका होना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, धाक जमाना, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, विपरीत कार्य करना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए रसोई घर शब्द कौन समास है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया तत्पुरुष। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा ये चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। तो ये बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन इसका हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि वनमानुष शब्द में कौन सा समास है। तो वनमानुष शब्द में जो है कि आपको तत्पुरुष समास है, ऑप्शन हो गया इसका ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया, वो हो गया आपको ए, द्विगु समास है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 20 कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। तो अवयवी भाव समास है, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश का जन्म 1952 में। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो ये आधुनिक त्रासदी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मदन मोहन गुगलानी था, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। तो हरदेव सहाय था, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो ये उषा है, ऑप्शन नंबर आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो इसमें वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती है। तो यह शिक्षा पाठ से जो है कि ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, रामधारी सिंह दिनकर।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो ये कृष्णमूर्ति हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही ऑप्शन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सिपाही के माँ के रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है, ये निबंध के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर इनका हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, संपूर्ण क्रांति। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, भारतेंदी युग। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बड़वे रामायण किसकी रचना है, तो ये जो है आपको तुलसीदास की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास हैं, ऑप्शन नंबर आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है, तो आलसी होता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपको डी, आलसी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे हैं कि अध्यापका शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, अध उपसर्ग है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि स्वपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें स्व उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो गया, अंकुरित इत प्रत्यय। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो इमा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, तो आनंदमय शब्द में जो है कि तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कठिन परिश्रम करना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो वश में करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं, इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, तो गहरे और विशाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, तो यहाँ पर देखिए ये हार जीत पाठ से की उक्ति है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा ए होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे हैं कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो ये सागर मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कलर की मौत शीर्षक में कहानी में कलर का नाम क्या है, तो इवान देखिए टमित्रिच चेखोव, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, तो ईमानदार का बेईमान होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको डी, अनावरण। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उच्च शब्द का विलोम क्या होगा, तो नीच होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम है, तो कठोर शब्द का विलोम जो होता है वो कोमल होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया, तो अब देखिए इसका जो है कि पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है, तो ये कलर की मौत, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को ये पत्र लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो काराधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कृष्णमूर्ति शब्द का विलोम है, तो इसका सही ऑप्शन देखिए कृष्ण शब्द का विलोम है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्ल हो गया।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या हो रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम है, तो स्तुति का निंदा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि संध्या शब्द का विलोम है, संध्या का विलोम होता है प्रातः, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित का स्वच्छ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि शेष शब्द का विलोम है, शेष शब्द का क्या होगा, अशेष, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, तो इसका जो है कि कन्फर्म नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि ग्रुप के समीप रहने वाला क्या कहलाता है, तो अंतेवासी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जिसका खंडन न किया जा सके किस उसे हम क्या कहते हैं, तो अखंडनीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वो है, तो देखिए वो उसको हम अग्रज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब जिसका जन्म बाद में तो उसको अनुज बोलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे हैं कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, तो अपरिहार्य कहते हैं, इसको हम अपरिहार्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे हैं कि जो खाने के योग्य है तो उसे हम खाद्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो अनल मतलब आग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आयुष्मान का चिरंजीवी होता है, तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो चिरंजीवी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कि करेक्ट आंसर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे हैं कि झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो झंझट मतलब बवाल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, भयानक होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय है, रक्षक अक, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो पर उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो अची प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद किया है, तो यशो जोड़दा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो समजोड़ सार, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद किया है, तो पोजोर अन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद किया है, तो उत्जोड़ योग, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कुहासा शब्द है, तो कुहासा शब्द जो है कि ये पुल्लिंग शब्द है कुहासा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन आपको ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि घी शब्द है, घी शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नभादास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपको ए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था को मील की पत्थर कहानी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, तो कामायनी है, यहाँ पर देख सकते हैं कामायनी, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है, तो रोज कहानी की पात्रा है, ऑप्शन नंबर हो गया आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता, देखिए ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो गाँव का घर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि नभादास की काव्य रचना क्षेत्र था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, बिंद्रावन हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, श्योपुर। इसके इस तरह से आपने जो है कि 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया है। अगर आप इन क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, और हमसे जो है कि जुड़ भी सकते हैं, बिहार बोर्ड से संबंधित रिजल्ट न्यूज़पेपर का कटिंग है तो उनको भी बताने वाले हैं। एक नज़र में जो है कि आप लोग इन क्वेश्चन को भी ध्यान रख लीजिए। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम ऐप्स में आना है। आने के बाद सर्च करना है सम्राट सर मैथमेटिक्स, सम्राट सर मैथमेटिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसके अंदर में आकर के आप जो है कि क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए
तो यहाँ पर देखिए 8/28 में ही हमने क्वेश्चन को शेयर कर दिया था, देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन वायरल हो गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोग जो है कि जुड़ सकते हैं।